अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मक्का से हाथियों वालों के लश्कर को रोक लिया। हाथियों वालों का लश्कर जो यमन के लोगों ने चढ़ाई की थी, इसका हम सूरह फील में तफसील से पढ़ चुके थे तफसीर में, कि हाथियों वालों ने चढ़ाई की थी, अल्लाह ताला ने अपने लश्कर अबाबील को भेज कर परिंदों के झुंड उनको हलाक कर दिया था। तो अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने हाथी वालों को तो रोक लिया था खाना काबा पे चढ़ाई करने से, लेकिन अल्लाह ने अपने रसूल और मोमिनों को गालिब कर दिया है मक्का पे, यानी मक्का फतह हो चुका है। आगाह रहो, मक्का में किताल करना न मुझसे पहले किसी के लिए हलाल हुआ, न मेरे बाद हलाल होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद के लिए यानी वहाँ पे चढ़ाई की, आगाह रहो, वो मेरे लिए एक घड़ी भर दिन में हलाल हो गया था। पीछे भी हमने ये रवायत पढ़ी है। आगाह रहो, ये इस वक्त हराम है और इसका कांटा ना तोड़ा जाए, इसका दरख्त ना काटा जाए। ये इसमें थोड़ी तफसील मौजूद है। इसके कांटों को, इसके दरख्तों को वहाँ पे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं काटा जाएगा, ठीक है। यानी मक्का में अगर कांटे उगे हुए हैं, बाढ़ की सूरत में मक्का की हिफाजत कर रहे हैं दुश्मन से, तो उसको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं काटा जाएगा। हाँ, रास्ते में उग गए हैं, उसको रास्ते को साफ करने के लिए काटा जा सकता है, यानी मक्का को फायदा पहुंचाने के लिए, मक्का शहर को, वो इन चीज़ों को साफ किया जा सकता है, हटाया जा सकता है रास्ते से, उन दरख्तों को भी। जैसा कि आजकल बड़ी बड़ी शाहराएं बना दी गई हैं वहाँ पे पहुंचने के लिए, बड़े यानी वसी कर दिया गया। ज़ाहिर पहाड़ों को काट के, दरख्तों को हटा के वहाँ से वो सारा कुछ बनाना मुमकिन हुआ है, कांटों को हटा के। तो यानी उसकी भलाई के लिए अगर ऐसा कर रहे हैं तो दुरुस्त है, लेकिन अगर नुकसान पहुंचाने की नीयत से कर रहे हैं तो जायज़ नहीं है, ठीक है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी हमें आगाह फरमाया, और ये साथ ही ये फरमाया कोई गिरी हुई चीज़ भी वहाँ से नहीं उठाए, गिरी पड़ी चीज़ है ना वो भी नहीं उठाए, सिवाय इसके कि ऐलान कर ले वाले के कोई ना कोई उठाए, यानी इसलिए उठाए कि ऐलान करवाए उसके, ये किसके। तो वहाँ पे आज भी जो लोग हरमैन शरीफैन में जाते हैं, अगर उन्हें कोई कीमती चीज़ गिरी हुई वहाँ से मिलती है, वो उठा के वहाँ पे एक सेंटर बना होता है छोटा सा, या वहाँ पे पुलिस वाले होते हैं, उनके हवाले कर दी जाती है, उस सेंटर में पहुँचा देते हैं। फिर जिसकी चीज़ गुमी होती है वो उसी सेंटर में जाके दरख्वास्त देता है, अपनी निशानी बता देता है, और वो वहाँ से उसको बता दिया जाता है उसका फ़ोन नंबर वगैरह। जब उस तक वो चीज़ पहुँचे तो फ़ोन करके उसको बुला लिया जाता है कि आप आके अपनी चीज़ पहचान लें। यानी वहाँ पे अगर चीज़ उठाई है तो उसके मालिक तक पहुँचाने के लिए। और जिसका कोई कत्ल किया जाए, हाँ, किसी को कत्ल कर दिया है ना वहाँ पे, तो उसको दो सूरतों का इख्तियार है, चाहे दय्यत ले ले, चाहे किसास। किसास क्या होता है? बदले में कत्ल। उस शख्स को कत्ल किया जा सकता है जिस पे कत्ल वाजिब हो हक के साथ, और फिर साथ ही ये भी कि या फिर दय्यत दी जाए। दय्यत, एक मुसलमान की दय्यत 100 ऊँट है। एक मुसलमान की अल्लाह के यहाँ कितनी कदर और कीमत है, ठीक है। 100 ऊँट एक मुसलमान की दय्यत है अगर किसी ने कत्ल कर दिया। हाँ, उसके वरसा जितने पे राजी हो जाएं, कम या ज्यादा पे, वो सुलह कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी खुदा न खास्ता अगर ऐसा होता है, जुर्माना डालते हैं, इतना इतना दोगे तो सुलह कर लेते हैं, तो इस तरह से ये दय्यत कहलाती है। तो इतने में एक शख्स अहले यमन में से आ गया, उसने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल मुझे ये खुतबा लिख दीजिए। यहाँ पे ये पता चल रहा है कि हदीस को लिखना भी जायज़ है, यानी बिदअत नहीं है, जैसा कि बाज़ लोगों का ख्याल था। यानी मुनकरीन हदीस जो है ना, वो एक तो हदीस को मानते नहीं है, दूसरा फिर उसके लिखने के बारे में एतराज़ करते हैं, तीसरा वो उसकी सनद पे एतराज़ उठाते हैं, रावियों पे एतराज़ उठाते हैं। तो जो मुहद्दिसीन है उन्होंने सारी छान फटक करने के बाद ही अहादीस को जमा किया, सारी अच्छी तरह तहकीकात के बाद अहादीस को जमा किया। तो जो मुनकरीन हदीस हैं वो वैसे ही नहीं मानते हदीस को, तो अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए। हदीस को लिखना सुन्नत से, आपने फरमाया खुतबा लिख दो, आपने हुक्म दिया उनके लिए, उसके लिए। फिर कुरैश में से एक शख्स, ये हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु थे, नबी पाक के चचा, उन्होंने यानी अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल असगर घास के काटने की इजाज़त दीजिए। असगर घास ये एक ख़ास किस्म की घास थी, उसके बारे में उसने कहा कि इसलिए कि हम इसको अपने घरों और कब्रों में लगाते हैं, यानी घरों की छत भी उससे डाली जाती थी, और कब्र के ऊपर भी मट्टी डालने से पहले जो छत डाली जाती है उसकी जगह भी वो घास इस्तेमाल की जाती थी। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, असगर घास, ठीक है, उसके सिवा, यानी उसके सिवा बाकी चीज़ें ही नहीं काट सकते आप ना, यानी नुकसान पहुंचाने की नीयत से। तो यहाँ पे एक तो हमें इससे ये पता चला कि नबी पाक के लिए अल्लाह ने शहर की हुर्मत को उठा लिया था कि आप उसको फतह कर सकें, मक्का शहर की हुर्मत को। शुरू से जिस दिन से अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया, इसकी हुर्मत को कायम फरमा दिया। फिर हज़रत फरिश्तों ने या फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने
یعنی خانہ کعبہ کو بنایا، اس کی حرمت بڑھتی چلے گی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے جہاں پہ خانہ کعبہ ہے، جب پانی تھا پوری زمین، یہاں پہ اللہ کا عرش تھا، اس نسبت سے شہر کو حرمت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ بہرحال اللہ نے جس چیز کو چاہا حرمت عطا فرما دی اور احترام والا بنا دیا، اور پھر وہاں پہ گری پڑی چیزوں کو اٹھانے سے حرام کر دیا اور قتال کرنے کو حرام کر دیا۔ ہاں اس شخص کو قتل کیا جا سکتا ہے جس نے کسی کو قتل کیا ہو، اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ ایسی چیز جو فائدے کے لیے استعمال ہو سکتی ہو اس کو تم کاٹ سکتے ہو، باقی یعنی اصغر گھاس کی طرح کی چیز تو اس کے علاوہ کی کسی کی اجازت نہیں ہے۔